निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचे श्री महावीर महाराज की, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की, एन समय विश्व धर्म की, दिवाणी माता की। गुरु जो होते हैं वे हमें सत उपदेश देखते हैं जिससे हम भवसागर से पार होते हैं। तो ऐसे गुरु के उपदेश को हम सब सुन रहे हैं। किसको सुन रहे भाई? गुरु के उपदेश को। और एक आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी पूजा कर रहे हैं वे कृपया कर यहाँ बैठ जाओ। जिससे क्या होगा, बाहर करीब करीब 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको एंट्री नहीं है यहाँ आने की। क्यों? उसका कारण आप ही लोग हो, कोई दूसरा नहीं। आप लोग पहले ही यहाँ पर पूरा, जिनको भी पूजा करना है इस शटर से लेकर के यहाँ तक बैठ जाए। तो क्या होगा, पीछे जो आते हैं उपदेश सुनने के लिए उनको पीछे स्थान मिलेगा। और यदि आप लोग पीछे पूजा करोगे तो क्या होगा, वो लोग कैसे बैठेंगे? उनको भी सभा भवन में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, बताइए आप लोग। आपको पूजा करना है तो आप इधर आ सकते हैं, शटर से बराबर दर्शन करने वाले के लिए भी स्पेस है। जो ऊंचे बैठते हैं उनकी बात अलग है। जिनको ऊंचा पाटा लेकर बैठना पड़ता है वो तो अपनी जगह सही बैठे, लेकिन जो लोग नीचे बैठकर पूजा करते हैं तो उनको पीछे बैठना भी नहीं चाहिए। भगवान यहाँ है तो यहीं पर शटर से लेकर के यहाँ तक आप लोग व्यवस्थित बैठे, जिससे पीछे का परिसर पूरा खाली रहे। और जो भी लोग प्रवचन सुनने आना चाहते हैं उनके लिए पीछे का पूरा पोर्शन खाली होना चाहिए, क्योंकि किसी का एक टाइम फिक्स नहीं है। कोई अगर 5 मिनट भी आपकी वजह से, आपने आगे बैठ के पूजा की, कोई 5 मिनट भी बैठ करके प्रवचन सुन के गया और उसने अपना जीवन बदल लिया, तो इसका श्रेय किसको है? आपको है। आपने स्थान दिया। तो इसलिए सबको अवसर है। यह वर्षायोग किसका है भाई? पूरी परतापुर समाज का वर्षायोग है, किसी भी एक नेमिनाथ मंदिर का नहीं है। यहाँ बेड़वा वाले बाबा जी के पास हो रहा है, वो एक व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी परतापुर समाज आकर के प्रवचन का लाभ ले सकती है कि नहीं? साधु किसके हैं? साधु तो समस्त दिगंबर जैन समाज के हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वर्षायोग हो रहा है इसीलिए ये गुरु का द्वार किसके लिए है? सकल दिगंबर जैन समाज के लिए खुला है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी है कि कोई भी आए तो उसको परिसर के अंदर बैठने की व्यवस्था व्यवस्थित बन जाए। पीछे भी चटाई वगैरह लगा करके पहले से ही तैयारी पूरी हो जाना चाहिए कि इस परिसर में अगर चाहे तो व्यवस्थित बैठे, तो इसमें और भी 100 लोग पीछे आराम से बैठने की अभी जगह, लेकिन आपने इधर जगह छोड़ दी और इधर सब बैठ गए। अब दरवाजे पर बैठे कोई भी व्यक्ति, जो कोई सभ्य व्यक्ति होता है उसका क्या उसूल होता है, वो क्रॉस करके आना नहीं चाहता। उसकी चर्चा से अनंत भगवान की वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रभु जो हैं, उनमें कौन कौन से दोष नहीं होते हैं इसकी चर्चा चल रही, और हम में कौन कौन से दोष होते हैं इसकी भी चर्चा। ऐसा नहीं है कि केवल प्रभु की चर्चा चल रही। प्रभु की चर्चा क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि उनको दोषों को सुन करके हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर लाएं। भगवान में तो दोष है नहीं, लेकिन हम में वो दोष हैं, तो कम से कम उन दोषों को दूर करने के लिए
क्षुधा दोष को पूरा दूर तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं इस मामले में? हम अपने भोजन को करने के बाद अब जब तक भोजन पानी नहीं करेंगे तब तक के लिए आहार पानी का बोल सकते हैं कि नहीं? क्या नियम है? जब तक हम दोबारा भोजन पानी नहीं करेंगे तब तक के लिए भोजन पानी का, इसमें कोई बाधा है? कोई टाइम नहीं लिमिट किया, कोई टाइम लिमिट नहीं किया। हो सकता है आप किसी काम में फंस गए और आपको 3 घंटे तक भोजन पानी करने के लिए व्यवस्था ही नहीं बनी, तो आपने त्याग कब कर दिया? जैसे ही भोजन किया है उसके बाद तुरंत क्या त्याग है? जब तक हम दोबारा भोजन पानी नहीं करते तब तक के लिए हमारा त्याग है। तो आप कई बार कैसी कैसी परिस्थिति में फंस जाते हो, भले ही आपका त्याग नहीं है लेकिन भोजन करने का समय नहीं मिल पाता। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों को? दुकान पे आप दुकान पर बैठे, अब आपने सोच लिया भैया घर जाना है, भोजन करना है, 4 ग्राहक और आ गए, क्या करोगे? 4 ग्राहक को पहले व्यवस्थित करोगे, क्योंकि ग्राहक आज यदि चला गया तो फिर कोई भरोसा नहीं है। कुछ नए ग्राहक भी होते हैं, एक बार दुकान पे आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं, महीनों नहीं आते, होता है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए उन ग्राहकों को संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। तो अब आप रुके तो 15-20 मिनट आपके लेट हुए कि नहीं भोजन के, लेकिन आपने जब भोजन किया यदि तभी से त्याग कर दो कि जब तक हम दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक के लिए त्याग, तो इस त्याग में कुछ नुकसान हो रहा है क्या भाई? फायदा ज्यादा हो रहा है। क्या फायदा है? कि आपका जब तक आपने भोजन की थाली सामने नहीं आई, जब तक भोजन नहीं किया तब तक के लिए आपका त्याग हो गया, और आपको बिना कोई पुरुषार्थ किए, बिना कोई मेहनत किए नियम लेने का फल। कभी ऐसे आपने त्याग किया और आप रास्ते में गए, कोई आपके साथ दुर्घटना हो गई या आपका मरण हो गया, तो आपका समाधि मरण के तुल्य। उस समय आपने सब त्याग क्या किया था? चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, जब तक दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक, तो उसमें भी आपको पुण्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने त्याग कर दिया। समझ में आई बात? तो ऐसे छोटे छोटे नियम आप ले सकते हो, और फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए तब फिर हमारा 2 घंटे का त्याग, हमारा 1 घंटे का त्याग, ऐसा भी कर सकते। तो ऐसा करते करते भी धीरे धीरे आगे बढ़ के आप फिर धीरे धीरे अपने आप को त्याग में जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हो, और पानी के लिए भी कर सकते हो। क्या? जब तक हम दोबारा पानी नहीं पीते तब तक पानी का, तो इसमें क्या बात है? ऐसा नियम ले सकते। अब हो सकता है आप काम में फंसे, आपने सुबह पानी पी के गए थे 12 बजे, अब ऑफिस में या दुकान पर या स्कूल में कहीं भी रहे, अब आपको टाइम ही नहीं मिला, 5 बजे तक काम चलता रहा, 5 बजे तक बैठकर लिखते रहे, 5 बजे जब घर आए तो हाँ भैया आप पानी पीना, 5 घंटे आप बिना पानी खाना के रहे ना, लेकिन आपने त्याग किया था क्या? तो फिर त्याग कर दो, तो जिससे उतने समय तक आप निराहार रह रहे हो, तो फिर त्याग करने के बाद उसका फल मिल जाता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे नियम आप ले सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो अपना क्या हो गया? क्षुधा, और फिर तृषा हो गया, जन्म, जरा और मरण, ये हो गए थे। क्षुधा तृषा का आपको नियम बता दिया। जन्म का क्या करना चाहिए? तो जब हमने जन्म लिया है तो इस पूरी पर्याय में सिर्फ एक काम जरूर करना है। क्या? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और उसको सुरक्षित रखना है। यदि इस मनुष्य पर्याय को, जैन कुल को पा करके अगर हम सम्यक दर्शन को, सच्ची श्रद्धा को नहीं जगा पाए, तो जिन कुल में आना हमारा कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जरूर प्राप्त करना है, तभी यह जन्म लेना आपका सफल होगा। कम से कम बाहर से जहां जहां इधर उधर किधर भी जा रहे,
वहां जाकर के सिर नहीं झुकाइए। सब कुछ आपको देने की सामर्थ्य यही है। अपनी श्रद्धा को यही जगाइए और सब कुछ पाइए। लेकिन इधर उधर कहीं भी रागी द्वेषी के पास में जाना, ये नियम हमारा होना चाहिए कि यहाँ हमारा जन्म हुआ है, इसी कुल का जो गौरव है, यहाँ के जो देवता है वही हमारे देव हैं और किसी को हम पूजेंगे मानेंगे। यदि ये नियम लेते हैं तभी जिन कुल में जन्म लेना सार्थक होगा। ठीक है। और जन्म बुढ़ापे का क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे के लिए क्या क्या ऑप्शन है भाई? प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के क्या क्या करवाते हैं आप? फेशियल होता है, और क्या होता है और भी तरह तरह के, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कभी गई नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा सुन सुन करके समझ में आता है। फेशियल होता है और भी तरह तरह की चीजें होती है, तो करवाते हैं आप। क्रीम तरह तरह की आती है। और देखिए किसी को चमड़ी का रोग है, उस पर भी वही क्रीम लग रही है, और आप गए तो आपके ऊपर भी वही क्रीम लग रही, तो उसका रोग और आपको हो जाए। आईब्रो है, आईब्रो इतना बड़ा बेकार चीज है कि उसके द्वारा आपकी आंखें कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर एक बार करवाओ तो करवाना ही पड़ता है। ऐसी समस्या है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो? जो बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे को रोकने के लिए भी लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। बुढ़ापे को रोकने के लिए, बुढ़ापा नहीं आए, बालों को काला करो, ब्यूटी पार्लर में जाओ, और क्या करो, और तरह तरह की कितनी उपक्रम करते हैं। हमको जवान युवा दिखना चाहिए, बिल्कुल युवा दिखना चाहिए, बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए, और युवा और सुंदर के लिए आप इतने उपक्रम करते हो तो उससे आपकी जो ओरिजिनल स्किन है वो भी पूरी खराब हो जाती है। तो जो जैसा इसका स्वरूप है वैसा रहने दो, कुछ भी पुरुषार्थ मत करो बुढ़ापे को रोकने का। आपको रोकने का पुरुषार्थ करना है तो किसको रोकने का पुरुषार्थ करना? विषय और कषायों को रोकने का पुरुषार्थ करो। जो व्यक्ति जितना टेंशन फ्री रहता है वह व्यक्ति उतना सुंदर दिखता है, उतना जवान दिखता है। टेंशन फ्री रहो तो आप अपने आप सुंदर और युवा दिखोगे, और उससे क्या होगा? आपकी ओरिजिनल ब्यूटी भी वहां पर नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमको बुढ़ापे को रोकने का पुरुषार्थ नहीं करना, विषय कषायों और चिंता को रोकने का पुरुषार्थ करना है। और क्या आता है? भक्ति सुंदर रूप। भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ऐसे कई कई श्रावक होते हैं जो मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही ओज होता है। आप देखो अलग ओज होता है, क्यों? वह उस भक्ति का ओज है। तो इसलिए हमको क्या करना है? बुढ़ापे के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है। अब देखो आप अलग दिखोगे, मैं बता रही हूँ आपको, सबके बाल काले हैं, सब डाई करके आए, आपके अगर थोड़े से सफेद बाल होंगे तो आप हवा में अलग दिखोगे। सही है कि नहीं? फिर सब लोग सोचेंगे हाँ इसकी बाल सफेद है, ये भी तो इतनी बुरी नहीं दिख रही, सब लोग इससे भी तो बात करते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं, मैं भी डाई क्यों करूं? है एक ऑप्शन तो कम से कम खुला रखो। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? बुढ़ापे से भी हमको डरना नहीं। और देखो शुद्ध पिपासा जरातंत्र रोग से भी जितना इलाज करवाओगे, फिर भी एलोपैथिक इलाज में क्या करते हैं? एक रोग को दबा देते हैं, दूसरा उठ जाता है। एक चीज की एलर्जी हो गई तो पूरे शरीर में बीमारी फैल गई, ऐसा रोग है। आयुर्वेदिक भी कितनी दवाई करते हैं, एक रोग की औषधि लेते हैं, दूसरा उठ जाता है। तो रोगों के पीछे भी अपनी आत्मा से विमुख, ये तो सब धंधा चलता रहेगा। जैसे दुकान पे आप बैठते हो तो धंधा कभी मंदा है कभी चलता है, ऐसे ये रोगों का धंधा इसमें चलता रहता है शरीर में रोज का। कभी सिर, कभी पैर, कभी पेट, कभी पीठ, कभी कमर, चलता रहे। तो वो रोगों का धंधा, जैसे आपका धंधा चलता रहता है ना दुकान पे कभी मंदी, ऐसे ही इसमें भी चलता रहेगा। तो उस सब में भी हमको धर्म को भूलना नहीं।
धर्म भी बराबर करते रहो। ये शरीर तो ऐसा ही, इसका स्वभाव है रोग में, इसको अपन दूर ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए इसके पीछे भी अपना धर्म ध्यान छोड़ना नहीं। तो अब कौन सी बात आ गई? भय, भय की बात आ गई। भय कैसा है? भय के कारण लोग मिथ्यात्व में चले जाते, डरा देते हैं आपको। क्या कह देते हैं? अरे तुम वहां चली जाओ, वहां पूछ लो, नहीं तो तुम्हारे ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम्हारी बेटी को ऐसा हो जाएगा। सब डरा डरा के, वो डर के कारण हम दूसरी जगह पर जाने को तैयार हो जाते हैं। तो भय को भी दूर करना है। वह भय मिथ्यात्व की तरफ नहीं ले जाना। यह सोचना तीन लोक के नाथ बैठे हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर डरना है तो पंचेंद्रियों के विषय और कषाय से डरो, और किसी से मत डरो। किससे डरना? कर्म रूपी शत्रुओं से डरो कि वो कर्म रूपी शत्रु आकर के हमारे आत्मा के रत्नों को चुरा करके न ले जाए। बाहर के शत्रुओं से डरने की जरूरत, उनसे लड़ने की जरूरत है। आप लोग कैसे हो, भगवान कैसे वीर है, वे सब कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ करके कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। हम सब कायर बैठे यहाँ, हम सब वीर नहीं है, हम सब कायर हैं। तो अब तक हमने पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत नहीं की कर्मों को दूर करने की। तो अपनी बात यह चल रही है कि उनमें भय का दोष, वो किसी से डरते नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं। उनके पास अनंत शक्ति है भाई। जिसके पास अनंत शक्ति हो, एक पैर का अंगूठा यदि वो हिलाते हैं तो पूरी शिला, पूरा पर्वत हिलने लगता है, इतनी उनमें शक्ति है। फिर भी वो शक्ति का प्रयोग नहीं करते। तो हमें तो क्या शक्ति है, हम क्या किसी को डराएंगे? जब इतने शक्तिशाली प्रभु होकर के कि पैर का एक अंगूठा भी वो हिलाते हैं तो पूरा पर्वत हिल जाता, इतनी सामर्थ्य उनमें है। और उसके बाद भी उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने फिर भी किसी शत्रु का घात करने का विचार नहीं किया। उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया। तो इसी प्रकार से हमको भी किसी से डरना नहीं। 7 प्रकार का भय होता है, आगे इसी में वर्णन आएगा, मैं अभी सामान्य रूप से आपको ले रही हूँ। तो वह भय किसी भी प्रकार का अनंत भगवान को नहीं। उसका मूल कारण क्या है? वे अनंत शक्ति के धारी, इसलिए भय नहीं। क्योंकि डरता कौन है भाई? कमजोर डरता है, बलवान थोड़ी डरता। कोई पहलवान हो तो वो डरेगा क्या? पहलवान कभी भी डरेगा कौन? जो कमजोर है। कमजोरी के कारण क्या होता है? एक तो धन से कमजोर होता है तो व्यक्ति डरता है, धन से कमजोर होता है तो व्यक्ति डरता है, शरीर से कमजोर होता है तो व्यक्ति डरता है, और कोई किसी प्रकार से डराने के लिए आ जाए तो व्यक्ति डरता है। तो उनके पास तो समोसरण रूपी लक्ष्मी है, अनंत सुख रूपी लक्ष्मी है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। और भय संज्ञा तो कौन से गुण स्थान तक रहती? 9वें गुण स्थान तक ही रहती है, उसके बाद भय संज्ञा भी नहीं रहती। तो उनको डरने की ना, उनके पास वैसा कर्म ही उदय में नहीं है। तो अनंत भगवान कैसे हैं? 7 भयों से भी रहते हैं, वो सारे भयों से रहते जितने भी संसार के भय। तो हमको भी डरना, कम से कम ऐसा नहीं डरो कि आप डर करके मिथ्यात्व के पास में चले जाओ। मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु को डर करके पूजना नहीं चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखो। बाकी आप डर के रहो। किससे डरना चाहिए? जिनसे डरना चाहिए उनसे तो आप डरते नहीं। पहले लोग, एक दादाजी और पिताजी की आंख भी उठ जाती थी तो थर थर कांप जाते थे। घर से बाहर बहू बेटियों को निकलना होता था और कहीं आंख उनकी उधर पड़ गई तो बेटी वापस अंदर चली जाती थी। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर चली जाए, केवल आंख से ही डर जाती। इतना
एक रेस्पेक्ट होता था। तो अगर वो डर आज होता तो आज जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं नहीं होती। तो वह डर, थोड़ा सा डर होना चाहिए। वो वास्तव में डर नहीं है, वो उनका सम्मान है। तो वह सम्मान जो पहले था वो अब सम्मान नहीं रहा। इसीलिए सारी मर्यादाएं टूटती चली गई। तो भय किसका रखो? पापों से भय रखो। ऐसा आता है भजन में, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब थोड़ा सा भूल रही हूँ, क्या है? थोड़ा पापों से डरो और थोड़ा कर्मों से डरो। इनसे डरना जरूरी है। यदि आप पाप और कर्मों से नहीं डरोगे तो क्या होगा? तो फिर आपको निगोद में, नरक में जाना पड़ेगा और वहां जाकर के सागरों पर्यंत दुखों को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए पापों से और कर्मों से हमेशा भयभीत रहो, संसार के कुचक्र से भयभीत रहो। लेकिन क्या करो? लेकिन भयभीत रहने के बाद भी उस भय से प्रेरित होकर के कहीं मिथ्यात्व को पूजा नहीं करना। इसका ध्यान हमको रखना है। जिस चीजों से डर आवश्यक है उनसे डरो, लेकिन अपनी पूजा करना है, आहार देना है, अभिषेक करना है, अपनी क्रियाओं में डरो। वो आपका अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग जरूर करो। तो अब भय हुई हो गया, और उसके बाद कितने हो गए भाई? दो, 7 हो गए। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, रोग, जन्म जरा मरण और भय। 7 हो गए भय। 7 हो गए। अब इसमें श्लोक में कितने हैं भाई? बताओ कितने? इसमें इस श्लोक में कितने दोष हैं? जन्मतक भयस्मया। 18 दोष इसमें नहीं। जन्मांतक भय इसमया, इसमें आया? 7। इसमें आया क्या शब्द? हाँ, आया। इसमें आया ना शब्द। हाँ। इसमें का अर्थ है मद। तो भगवान 8 मदों से रहित होते हैं। मद का मतलब क्या है? अभिमान, घमंड। हम अपने घमंड में रहते हैं। कई प्रकार के मद होते हैं, 8 प्रकार के। अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए, बाद में उसका पूरा वर्णन श्लोक में आएगा। कैसे मद? मद का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? मद का अर्थ है अभिमान। कभी कोई संपत्ति से अभिमान करता है, कभी कोई रूप से अभिमान करता है, कभी कोई ज्ञान से भी अभिमान करता है, कोई पूजा का अभिमान करता है। अब रावण को किसका अभिमान था भाई? रूप का। मैं बहुत सुंदर हूँ, और उसको ऐश्वर्य का भी था। मेरी सोने की लंका है, मेरा इतना सुंदर रूप है, मेरे पास इतना अतुल वैभव है, मैं यहाँ का राजा हूँ। सारा उसको अभिमान था, और इस अभिमान के कारण क्या हुआ? उसकी अपकीर्ति आज तक फैली। किसी ने भी अपने बच्चे का नाम आज तक रावण कोई भी रखता, भले ही बच्चा कितना ही दुष्ट हो, पर फिर भी उसका रावण नाम नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इतनी उसकी अपकीर्ति फैली हुई है। तो मद का मतलब होता है घमंड करना। यह नश्वर वस्तुओं को लेकर के घमंड करना क्या कहलाता है? अभिमान, मद कहलाता है। तो अब यह मद हो गया, और क्या इसके बाद? न राग द्वेष मोहाश। राग, द्वेष और मोह। तो राग के बारे में क्या जानते हो आप लोग? सारा जो यह संसार है ना, इसमें राग द्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं। राग द्वेष, द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरं जीवः संसाराब्दो बद्धः। राग द्वेष क्या है? एक बार बताया था, इसमें मथानी का उदाहरण दिया था। मथानी का दिया था उदाहरण, सुना था आपने? अब एक मथानी रूपी क्या है? एक मथानी, जैसे आप दही भिगोते हो तो मथानी होती है,
अब वह मथानी कैसी होती है? दही का पूरा बर्तन है, बीच में हमने मथानी डाल दी। अब वह मथानी की एक रस्सी खींचते हैं, एक रस्सी ढीली छोड़ते हैं। इस तरह से ऊपर से क्या निकलता है? मक्खन। तो वह संसार में जो मथानी है उसके समान यह जीव घूम रहा, और रस्सियां, एक रस्सी राग की है, एक रस्सी द्वेष की है। एक रस्सी को खींचते हैं और एक को छोड़ देते हैं। यानी जब हम राग की अधिकता होती है तब द्वेष भाव करते नहीं, और जब द्वेष की अधिकता होती है तो राग भाव नहीं करते। तो इस तरह से एक एक यह क्रिया हम कर रहे, राग द्वेष की सारी क्रिया संसार में हो रही। तो भगवान के पास न राग है और न द्वेष, दोनों ही चीजें भगवान में हैं नहीं है। राग और द्वेष उनका कब छूट गया? 10वें गुण स्थान में उनका राग द्वेष समस्त छूट गया। अब उनके पास राग द्वेष बिल्कुल भी, और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो यही है और कुछ भी नहीं। बताओ सही है कि नहीं? सही है? सही क्या है? अशोक जी नाम है ना आपका? सही है, अपने पास क्या है? राग और द्वेष, और दूसरी चीजें तो बिल्कुल है ही नहीं। तो राग द्वेष जो संसार में आप लोग करते हो, संसार में क्या करते हो? संसार में जब घर में जाते हो तो कभी पुत्र से, कभी माता से, कभी पिता से और पति से, सबसे राग द्वेष करते ही रहते हो। करते हो कि नहीं? करते ही रहते हो। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर, घर पर, स्कूल में, ऑफिस में क्या करते हो? राग द्वेष ही करते और कुछ कर ही नहीं। तो वह राग द्वेष तो इस मोक्ष मार्ग में उपादेय भूत नहीं है, ग्रहण करने योग्य। यहाँ पर तो फिर कौन सा राग ग्रहण करने योग्य? प्रशस्त राग होता है, एक होता है अप्रशस्त राग या अशुभ राग, और एक होता है प्रशस्त राग या शुभ राग। तो कौन सा राग ग्रहण करने योग्य है? प्रशस्त राग, जो पंच परमेष्टि के प्रति भी राग होता है, उसके प्रति जो राग होता है उसका नाम है भक्ति। क्योंकि बिना राग के कोई भी परमात्मा के पास में भी नहीं आता। परमात्मा के प्रति हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति कहो, श्रद्धा कहो, प्रशस्त राग करो, एक ही बात है। तो परमात्मा के भी द्वार पे आप प्रीति से ही आते हो। अगर आपको प्रीति नहीं हो तो फिर रुचि नहीं हो भगवान के चरणों में, तो आकर के आप नमोस्तु भी नहीं करोगे। जिनको प्रेम होता है परमात्मा के चरणों से, राग होता है, वही आते हैं, इसके अलावा लोग नहीं आते। तो प्रशस्त राग का मतलब है जब हम पंच परमेष्टि के प्रति पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनकी स्तुति वंदना करते हैं, तो उसमें मूल रूप से प्रशस्त राग कारण है, और उस प्रशस्त राग के कारण ही हम परमात्मा के चरणों में आते हैं। बताइए, आपको भगवान के दर्शन न मिले तो कैसा लगेगा? आज कुछ कमी रहेगी, आज कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता भाई? लगता है क्या? जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाते तो आपको लगता है क्या कुछ आज छूट गया, कुछ कमी रह गई? ऐसा कुछ लगता है? आज भोजन पानी में मन नहीं लग रहा, आज हमें भगवान के दर्शन, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? किसी को लगता है? लगता है? लगता है। यदि नहीं लगता तो हमारा सम्यक दर्शन ही नहीं है। यदि भगवान के दर्शन एक दिन नहीं हो पाए किसी कारण से तो पूरे दिन कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि हमारा कुछ कार्य आज छूट गया। और फिर ऐसा भी होता है, यदि हमने सुबह भगवान के दर्शन पूजन नहीं की और कोई काम बिगड़ गया तो क्या कहेंगे? अरे आज हमने सुबह दर्शन नहीं किए और आज देखो हमारा इसी वजह से सब काम बिगड़ गया। कहते कि नहीं? कहते हैं हम लोग। तो इसलिए अपने को, हमारे लिए देव दर्शन एक क्या है?
एक हमारा कर्तव्य है मंदिर आना, भगवान का दर्शन करना। ये क्या है? हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और ये क्यों है? ये अब आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग आप भी तो लगाएंगे। मैं भी इतना दिमाग लगा के सोच करके आपको पढ़ाती हूँ। आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। बताओ, 50-50, 60-60 साल आपको हो गए, अब आज आप पप्पू को नहीं समझा सकते कि मंदिर क्यों आना? समझा सकते हो पप्पू को? पप्पू को नहीं समझा सकते। उसको मोबाइल तो बता सकते हैं, वो मोबाइल का सबको भी बता देगा, लेकिन आप पप्पू को ये नहीं समझा सकते कि बेटा मंदिर में क्यों आना है। समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। अगर समझाते होते तो सारे पप्पू यहाँ बैठते, आप बाहर बैठते। समझ में आया? तो इसलिए अभी आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मंदिर में क्यों आना, भगवान का दर्शन क्यों करना। इसको हम सरल भाषा में छोटे पप्पू को कैसे बता सकते हैं? ठीक है। अब बात यह चल रही है कि अभी इसमें पूरे दोष नहीं आए, तो राग द्वेष में भी हमको कन्वर्ट करना है। जो हमारा राग परिवार के प्रति हो रहा है, उस राग को वहां पर केवल कर्तव्य रूप से रखना है। उस राग की अधिकता नहीं करना। ऐसा राग ना बन जाए कि जिनके पीछे हमको संक्लेश परिणाम हो जाए। उसमें हमको कर्तव्य की बुद्धि रखना है। जो हम परिवार में रह रहे हैं, आपको भोजन भी बनाना है, दुकान भी चलाना है, बच्चों का भी स्कूल की फीस भरी, सारे काम आपको करना है। काम करने में कमी नहीं आएगी, लेकिन अंतरंग में मान्यता क्या होगी? यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारा सिर्फ कर्तव्य है, लेकिन वास्तविक कर्तव्य क्या है? वास्तविक कर्तव्य है जिनेंद्र भगवान के चरणों में अनुराग रखना। एक कर्तव्य तो आपका इस संसार में रहेगा, और इस संसार के बाद ये सब भी अलग हो जाएंगे और आप अलग हो जाओगे। लेकिन आपने सच्चे हृदय से जो भगवान की भक्ति की है, वह भक्ति आपको कई कई भव तक आपके हर रास्ते के कांटे हटाती रहेगी। वो आपके धर्म हमारे साथ में जाता है। जो हम आज धर्म कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय का भले ही आपको प्रवचन का एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, लेकिन आप बैठे हैं द्रव्य से यहाँ पर, द्रव्य से तो यहाँ बैठे, भले ही मन स्थिर नहीं हुआ तो भी देखिए अपने 3 चीजें हैं अपने पास। क्या है भैया? मन, वचन और काया। 3 चीजें अपने पास में है। तो ये बताइए, बच्चे को एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर में बच्चा पास होता है? बताइए। 33%। सही है। पहले तो 33 में होता था, अब मुझे तो स्कूल छोड़े बहुत टाइम हो गया, 33 ही चल रहा अभी भी। कुछ चीजें तो नहीं बदली अभी तक। 33% में बच्चा पास हो जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप द्रव्य से तो यहाँ पर बैठे, शरीर आपका, काय आपकी यहाँ पर है, तो आपको 33% तो मिल गए। उसके बाद देखिए, वचन से भी आप किसी को गलत शब्द बोल, वचन भी रुके हुए, तो आपके 33% और जोड़ लो। कितने हो गए भैया? गणित कमजोर मेरा। 66% आपका हो गया। ठीक है। अब आपका मन थोड़ा सा भी इधर आ जाएगा, जितना आता जाएगा उतने नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो 66% में भी कोई बुरा तो रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट डिवीजन तो है ही, लेकिन 66% तो केवल यहाँ पर रहने और बैठने से हो गया। यानी आप काया से और वचन से जो पाप बाहर करते, वह तो यहाँ पर रुका ही। उतना तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर यदि मन लग जाता है और 1-2 शब्द सुन करके कुछ समझ में आ जाता है, तो ऊपर की आप बढ़ते जाइए 70 to 80 आगे आपके ऊपर। इतना तो आप यहाँ बैठने से ही प्राप्त कर रहे हो, 66%। उसके बाद यदि आपको नंबर बढ़ाना है तो अपना मन और लगा करके हम पूरा का पूरा प्राप्त कर सकते, क्योंकि थोड़ा तो मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी।
बिना पुरुषार्थ के तो कोई काम होता नहीं। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके 66 बन गए, अब आगे नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है कि तुरंत आपके नंबर आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारी बात चल रही है राग द्वेष, और तीसरी चीज क्या है? मोह माहा मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। इतना मोह का साम्राज्य है। तो मोह के दो भेद होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ऐसे दो मोह के भेद होते। तो उसमें से अपने को वर्तमान में सामान्य व्यक्तियों को कौन सा मोह छोड़ना है? दर्शन मोहनी। चारित्र में तो आपने पग ही नहीं धरा अभी। चारित्र में तो अभी आपने अपना पहला पग ही नहीं रखा है। दर्शन मोहनी का मोह सबको छोड़ना है। दर्शन मोहनी मतलब क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का त्याग करना है। कम से कम बाहर जितने भी अन्य देवी देवता हैं, अन्य गुरु हैं, उनके प्रवचन आदि भी आप मत सुनिए, क्योंकि कभी भी आपका मन फिसल, तो इसलिए उनके प्रवचन आदि भी ना सुनिए, ना उनके पास में जाना है, और ना ऐसी जगह जाकर के दर्शन, इतना ही बस करना है। और इतने ही पहले तो व्यवहार से तो छोड़ो, पहले बाहर का छोड़ो, फिर अंदर की बात आई। यदि बाहर का ही त्याग नहीं है तो फिर आप जिन कुल में आकर के भी कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। तो अब हमको ये समझना है भगवान के पास कौन कौन सा मोह नहीं हो, या दो में से कौन सा है भगवान के पास? ना उनके पास दर्शन मोहनी वाला मिथ्यात्व भी नहीं है, और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं वो भी भगवान के पास नहीं है। उनके पास ना दर्शन मोह है ना चारित्र, उनके पास संपूर्ण मोहनीय कर्म का 10वें गुण स्थान में समूल नाश हो। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्रदाय। उस गुण स्थान से उन्होंने पूरे मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया। तो हमको भी क्षय करना है कि नहीं करना? करना है। हमको भी क्षय करना है। तो भगवान के चरणों में आकर के यही भावना माना कि हमारा भी मोहनीय कर्म क्षय हो जाए, तब ही तो हमको समस्त दुखों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि देखिए, आप प्रति समय दुखी होने का कारण क्या है? ये अपना है, परिवार अपना है, पुत्र अपने हैं, और जब वो अपने अनुसार नहीं चलते तब महान दुख की उत्पत्ति हो जाती। सही है। हम चाहते हैं सामने वाला हमारे अनुसार चले, नहीं चाहते। माता पिता क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे हमारे अनुसार चले। लेकिन पहले हम पूरा 16, 17 साल, 20 साल तक खूब पढ़ने भेज दें, सब कुछ कर लें, और 20 साल के बाद जब हम चाहें, जहाँ चाहें बच्चा वहां पर विवाह चुपचाप, ऐसा हो जाएगा। 20 साल तक आपने पूरा खुला छोड़ दिया, जो करना है करो। उसके बाद आप 20 साल के बाद बच्चे से कह रहे हो अब हमारे अनुसार, वो क्या कहता है कि मम्मी आप बहुत लेट हो गए हो। क्या कहते हैं? आप बहुत लेट हो गए। तो आप लेट होने से पहले ही अपने बच्चों को संभाल लीजिए, ताकि आपको बाद में वह जिन कुल का गौरव क्या हो, नष्ट ना हो पाए। और हम वैसे ही संख्या में कम हैं। यदि हमारी बेटी या बेटा बाहर से किसी को लेकर के आता है तो क्या हो जाता है? तो हमारी संख्या और भी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हमको जितने हैं उतने ही सुव्यवस्थित रह सके, इसके लिए हमको समझना है। तो अपने को समझना। अब अपने कितने हो गए दोष? कितने हो गए? 11 हो गए। अब इसमें 11 का ही वर्णन है। शेष दोष कितने बचे? 7। वह 7 दोष इस श्लोक में आदि करके ही दे दिया है। वो
साथ साथ कौन से दोष हैं उनको अपन कल देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? हैं? समझ में सब लोगों को आ रहा है? आप लोगों को कोई कोई प्रश्न भी पूछने की कोशिश